Yes, hello everyone. In this topic, sir, we have a bar magnet and place in a uniform magnetic fields. अगर इसको थोड़ा सा कुछ एंगल से टर्न कर देता हूँ एंड इसमें एक टॉर्क लगेगा एंड दैट टॉर्क्स इसको रिस्टोर कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स. सो व्हेन एवर वी डिड सम वर्क, जब जब भी हम क्या करते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं तो देयर वुड बी सम वर्क. दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे भी क्या है कि जब मैं इसको टर्न करूंगा, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं टर्न करता हूँ तो इसमें एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है पहले वाली पोजीशन पे. सो हमें क्या करना, इस टॉर्क के अगेंस्ट जब भी हम काम करेंगे तो क्या होगा, देयर वुड बी सम वर्क हमको करना होगा. दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेट. तो मैग्नेट के फील्ड पे स्टोर हो जाएगा. इट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको मैग्नेटिक फील्ड पे हम बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सपोज द डाइपोल एक्सिस, साउथ टू नॉर्थ डाइपोल एक्सिस होता है. डाइपोल मोमेंट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शंस. इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये डाइपोल की एक्सिस है. तो इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ तो वी हैव, तो मेरे पास एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे. तो टॉर्क क्रिएशन हो जाएगा. दैट टॉर्क हैज द वैल्यू टॉर्क एम बी साइन थीटा मेरे पास है. तो यस, तो इस टॉर्क की जो टेंडेंसी को इसको क्लॉकवाइज टर्न करने की रोटेट करने की होगी, बिकॉज हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया. तो इस टॉर्क के अगेंस्ट मेरे को काम करना पड़ा. सपोज एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट में अगर फर्दर अभी तो थीटा ऑलरेडी, दिस मेक्स एन एंगल ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड. एंड ये मेरे पास डाइपोल नॉर्थ पोल नहीं, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज नो, दिस इज आवर साउथ पोल. यस, तो ये मेरे पास नॉर्थ पोल था एंड ये साउथ पोल था. अभी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल. इट मेक्स सम एंगल थीटा. तो फर्दर इसको रोटेट करा दो इस पोजीशन से हल्का सा. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूँ तो मेरे पास सपोज इट कम्स, हल्का सा और टर्न कर देते हैं. दिस इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल डी थीटा, बहुत छोटा एंगल्स है. सो डी थीटा रोटेट कराने में मेरे पास जो टॉर्क यहाँ पे लग रहा था, टॉर्क की वैल्यू हम इसमें क्या मान लें, कांस्टेंट टॉर्क इसमें लगा हुआ है. सपोज फॉर द ड्यूरिंग रोटेटिंग ऑफ दिस स्मॉल एंगल डी थीटा, स्मॉल वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, मेरे पास स्टॉक को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे. सो स्टॉक के अगेंस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक की जो टेंडेंसी है इसको क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन करने की है, जबकि हम इसके अपोजिट जा रहे हैं. तो वी डिड सम वर्क, मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा. दैट स्मॉल वर्क डन विल बी हियर डी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, टॉर्क इंटू डी थीटा. लाइक हमारे पास लीनियर मोशन से पे हमारे पास आ जाते हैं, या मैकेनिक्स में हम करते हैं वर्क डन बराबर, इफ द फोर्स इज लीनियर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो लाइकली यहाँ पे रोटेशनल में भी हमारे पास द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा का इस्तेमाल किया जाता है. सो नाउ इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ दिस वन, वर्क डन बराबर टॉर्क की जो वैल्यू मेरे पास है एम बी फॉर ए पर्टिकुलर बार मैग्नेट एंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट भी, एम और बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एम बी साइन थीटा डी थीटा. नाउ इट इज रोटेटिंग. इनिशियल पोजीशन सपोज इसकी, अगर इसको इनिशियल पोजीशन ले लो थीटा वन एंड इसको रोटेशन करा देते हैं फ्रॉम थीटा वन से लेके, यस, फ्रॉम थीटा वन से लेके थीटा टू. तो हाउ मच द वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ा. सो नाउ द टोटल वर्क डन रोटेटिंग फ्रॉम द एंगल्स थीटा वन टू थीटा टू. तो मेरे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा. तो यहाँ पे मेरे पास ऑल थिंग इज कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं. एम बी इज कांस्टेंट विच इज टेकन आउट. अंदर क्या बचेगा, ओनली साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे. दिस इज थीटा वन थीटा टू एंड साइन थीटा है इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस हो जाता है इसका, माइनस टेकन आउट एंड इनसाइड बिकम कॉस थीटा. Lower limit is theta 1, upper limit is theta 2. So now that value becomes here minus m into b cos theta 1 upper limit minus lower limit. तो ये मेरे पास आ जाता है. दिस इज द वर्क डन रोटेटिंग दिस बार मैग्नेट फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2.
मैग्नेटिक फील्ड से इनिशियल एंगल θ1 एंड फाइनल एंगल θ2, इतना वर्क डन मेरे पास करना पड़ा. दिस इज द वर्क डन. नाउ अगर हमें निकालने एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से अगर थीटा एंगल से पे वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन, उस केस में कितना वर्क डन हो जाएगा. So as I earlier said that this work done is stored as a potential energy. तो यही work done मेरे पास क्या हो जाता है, potential energy के रूप में stored हो जाता है. And that potential energy will be of the magnet is equal to minus m into b cos θ2 minus cos θ1. So now हम यहाँ पे केसेस ले लेते हैं एक फॉर रेफरेंस. अगर इनिशियल पोजीशन मेरे पास क्या हो जाती है, इफ आई टेक इनिशियल पोजीशन θ1. सो अगर θ1 मेरे पास क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री ले लेते हैं एंड θ2 को हम ले लेते हैं मेरे पास थीटा इज थीटा. सो मेरे पास व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी हियर, तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, नाउ वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी माइनस m इंटू बी cos θ2. तो हियर cos θ2 थीटा एंड cos 90 डिग्री. तो ये मेरे पास आ जाता, दिस वैल्यू बिकम्स ये माइनस m इंटू बी cos थीटा की. तो इट मीन्स दैट अगर ये बार मैग्नेट इनिशियल पोजीशन इसकी मैग्नेटिक फील्ड से 90 बना रहा है, तो मैं 90 बना रहा है, उस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी. तो दिस इज अवर रेफरेंस. हम एक रेफरेंस ले लेते हैं. हम रेफरेंस दिस इज आर्बिट्रेरी. हम एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ले लेते हैं. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल इज जीरो. तो व्हेन द एक्सिस ऑफ द डायपोल मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो दैट विल बी दिस वन. तो फाइनली मेरे पास इस पोजीशन से, सपोज ये नॉर्मल पोजीशन से, इस पोजीशन से अगर मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल रोटेट करता हूँ, थीटा एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस आर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सपोज यस लाइकली दिस पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन, इस पोजीशन थीटा एंगल से पे, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी हियर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी हमारे पास हो जाएगा. तो दिस इज द वैल्यू. तो हियर तो now the potential energy will be U and that value is equal to minus mb cos theta. तो डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं. नाउ दिस इज माइनस m डॉट डायपोल मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा. तो दिस इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of the dipole at an angle theta. तो थीटा एंगल से पे if the dipole axis making an angle theta from the direction of the magnetic fields, हमारे पास तो इस डाइपोल के इस बार मैग्नेट का जो पोटेंशियल नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस एम डॉट बी. लाइक इन दिस पोजीशन पे इट मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस एम डॉट बी. नाउ अब हमारी बारी आती है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या पोटेंशियल होगा, एंड अनइक्वल स्टेबल पोजीशन पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा. लेट अस डिस्कस. So here the potential energy when the dipole axis making an angle theta minus mb cos theta. तो इट मीन्स दैट जब भी हम क्या करेंगे, डायपोल एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल रोटेट कराऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. उस टॉर्क के अगेंस्ट हमको क्या करनी है, काम करनी है. बिकॉज द टॉर्क इफ आई ठीक है, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस and restoring torque which produced by the magnetic field acting in the clockwise direction. तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क के अगेंस्ट काम करना है. तो दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे मेरे पास देयर वी हैव टू पोजीशन मेरे पास है. एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है स्टेबल.
इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो पहले चीज है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो पोजीशन हो जाती जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन विल बी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे होगा दैट विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है यहाँ पे व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो मेरे पास यू मिनिमम हो गया इन दिस पोजिशन पे विच इज माइनस। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे केस में क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास जब थीटा इक्वल टू 0 होगा उस समय होगा, उस समय क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होगा। इट मीन्स दैट व्हेन द magnetic field is and the dipole moment have the same directions, तो डाइपोल मोमेंट एंड एम का डायरेक्शन भी यहाँ पे राइट वर्ड्स है। सो व्हेन आर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, उस केस में क्या होगा, मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस पोजीशन से अगर डाइपोल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करता हूँ एंड देन छोड़ता हूँ, तो ये इट कम्स इन द इनिशियल पोजीशन। तो ये मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। एंड दूसरा मेरे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ इन दिस केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, तो हमें क्या चाहिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से वी हैव टू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। यू शुड हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के जब थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे 180, तो ये 180 में क्या रहता है, मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पे क्या हो जाता है मैक्सिमम। इट मीन्स दैट डाइपोल एक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइपोल मोमेंट शुड बी लेफ्ट की तरफ, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड्स, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट वर्ड्स, तो एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा। नाउ इट्स वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेरे पास, यू माइनस एम बी कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू अगेन माइनस हो जाता, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव वैल्यू बन गया। तो ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो इफ़ यू नॉट डिस्टर्ब द डाइपोल, अगर इस डाइपोल को मैं डिस्टर्ब ना करूं, थोड़ा सा फोर्स बाहर से ना लगाऊं, तो ये इसी पोजीशन पर रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ व्हेन यू डिस्टर्ब, इस पोजीशन से थोड़ा सा भी अगर मैं टर्न करता हूँ, वेदर इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन लेफ्ट इट, तो ये क्या कर जाएगा, पहले वाली पोजीशन पर नहीं आएगा। सपोज मैं थोड़ा सा राइट लेके गया, तो वापस से अगर फोर्स लगाना छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में चला जाएगा, वापस से इनिशियल पोजीशन पर नहीं आएगा। लाइक इफ आई टर्न दिस वन, इस पोजीशन से अगर क्लॉकवाइज टर्न करता हूँ थोड़ा सा, तो वापस से इस पोजीशन पर नहीं आएगा, किसी दूसरी पोजीशन में चला जाएगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड नाउ दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यूनिट की बात करते हैं, तो इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑब्वियसली SI unit of potential energy, so as it is joule होगा, तो joule is the potential energy of this ones। दूसरा यूनिट एक और हम ले सकते हैं यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट का मेरे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू बी का हो गया टेस्ला, ये दूसरा मेरे पास फॉर्मूला है। एंड दिस इज द SI unit of the potential energy when a bar magnet rotates at some angles, कुछ एंगल्स पर अगर इसको रोटेट कराते तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट ये होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ bar magnet in a magnetic fields।